क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से जो है ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है? लोग कह रहे हैं कुछ ना कुछ कहीं पर वो अलग अलग तरह की बातें चलने लगी है कि ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जो पहले से ही जो है धूमिल है ये वो। नहीं, अलग अलग तरह किस तरह की बातें चल रही है? आप इसको कि खुलासा जिसको करें। दिल्ली दंगे में आरोपी बनाया गया जो अभी तक जेल में बंद है। नहीं, आरोपी है, चुनाव लड़ने का हक सबको है। और मुस्तफाबाद से इंशाल्लाह हम सीट निकाल के लेके जाएंगे ताहिर साहब की। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मुस्तफाबाद में एक जोर है ताहिर साहब का, और सारा दिन लोगों ने काम नहीं करा है, सब हल्ले यही कट रहे हैं कि भाई ताहिर साहब को जिताना है, ताहिर साहब को मजलिस ने टिकट दिया है, तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे। अच्छा। और जो पार्टियां हैं कह रहे हैं कि ये तो वोट काटू पार्टी है। नहीं, उनसे मतलब नहीं है, वो अपना मेहनत करे, उन्हें वो तो जनता बताएगी मुस्तफाबाद की किसको वोट देगी किसको अच्छा। नहीं। जी। हमारे साथ जो है जनाब आसिफ भाई भी मौजूद है। अरे भाई क्या कुछ लगता है आपको क्या होने वाला है इस बार? शुक्रिया जनाब आपका, आपने चैनल पे मुझे बुलाया। मैं आपको मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी ने आज ताहिर हुसैन साहब को अपना जो है ना वार्ड नंबर वो विधानसभा मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और हम लोग जो है संगठन के लोग हैं, ताहिर हुसैन के लिए जी जान लगाकर उनको चुनाव में जिता कर लाएंगे। आपको लगता है वो जीत पाएंगे? बिल्कुल, लोकतंत्र है और जनता हमारे साथ है। जनता के कहने पर ही हमने जो है ना एक सर्वे कराया था, ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। और वो आप देखेंगे कि जो है ना वो सबसे ज़्यादा लीड करके और जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। अच्छा। आरोप लगता रहा है एमआईएम पार्टी पर कि ये वोट काटने वाली पार्टी है, कि हम सर्वे कर रहे हैं लगातार मुस्तफाबाद विधानसभा में। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम केजरीवाल को ही वोट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम कांग्रेस को वोट देंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एमआईएम को वोट देंगे। जब तीन तरफ मुस्लिम वोट जाएगा तो फिर कौन जीतेगा यहां से, बताइए। आपके आरोप का जवाब सीधा सीधा मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्या करने गई? वोट कटवा बनी। हरियाणा में क्या करने गई? वोट कटवा बनी गई। महाराष्ट्र में क्या करने गई? मध्य प्रदेश में क्या करने गई? तो वोट कटवा पार्टी तो आम आदमी पार्टी खुद है, वो दूसरी स्टेट में क्यों जा रही है? हम लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपने उम्मीदवार खड़े करने का। लोकतंत्र ने हमें ये अधिकार दिया है कि आप अपने उम्मीदवार खड़े करो और चुनाव जिताओ। जहाँ तक मुस्लिम वोटों की बात आती है, मुस्लिम वोटों को तो असल में पोलराइज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करती है, जो भाजपा का डर दिखा के अपनी तरफ वोट मंगाती है। हमारा इस तरीके से कोई भी करना नहीं है। हमने सीधा सीधा अपना उम्मीदवार उतारा है और वोट के लिए अपील कर रहे हैं लोगों से। और वो सब लोग जो है आने वाली जब भी 2025 में चुनाव होगा, वो हमारी पार्टी AIMM को वोट देंगे। अच्छा। अगर आपको इतनी उम्मीद यहाँ से लग रही है कि एमआईएम पार्टी निकली, तो फिर आप देखा महाराष्ट्र में देखा आपने किस तरह से जो है इतनी बड़ी रैली भी की इम्तियाज जलील साहब ने, और आज भी वो यहाँ पर घर पर भी आए ताहिर हुसैन जी के। तो फिर आपको महाराष्ट्र में इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों हार गया? आपने देखा नहीं, पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष AIMIM के जो उम्मीदवार थे उनको हराने के लिए लग गया, एकजुट पोलराइज हो गया। समझे नहीं? हमारे जो फायर ब्रांड नेता हैं, जो दिल्ली के प्रभारी भी है इम्तियाज साहब, उनके खिलाफ कितने प्रत्याशी उतार दिए। सबको जो है ना थोड़े लिफाफे देकर प्रत्याशी उतार दिए गए ताकि ये क़यादत के आदमी चुनाव न जीत पाएँ। और हमारी पार्टी ने महाराष्ट्र में पिछले चुनाव से कई गुना ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं। वोट कटवा पार्टी नहीं है, वोट कटवा तो वहाँ आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। समझे? हमारी पार्टी वोट कटवा नहीं, हमारी पार्टी ने तो कंसेंट किया है। एक सीट जीते, 4 या 5 सीटों पे हम सेकंड नंबर पे आए हैं, फिर 5 और 6 पे थर्ड नंबर पे आए। तो जब हम कंसेंट कर रहे हैं तो नंबर जब ही तो आ रहे हैं। तो हमारी पार्टी, ये तो विपक्ष का काम है वोटरों को गुमराह करना। हमारी पार्टी का कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी के साथ अपना जनाधार है और अपने वोट हैं। और आप देखेंगे कि दिल्ली में हमारी पार्टी जो है मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और इस बार दिल्ली विधानसभा में 4 से 5 जो है MLA AIMIM के होंगे। अच्छा, उम्मीद पूरी दावे कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम दावे कर रहे हैं। दावे के लिए हम जब ज़मीन पे हमने काम किया, लोग बाग हमें पसंद कर रहे हैं। आज अगर आप देखते तो यहाँ हज़ारों की तादाद में जवान और बुजुर्ग हमारे जो दिल्ली प्रभारी हैं सैयद इम्तियाज जलील साहब का इंतज़ार कर रहे थे, और कम से कम 4 घंटे इंतज़ार कराए। 4 घंटे ठंड के टाइम में इंतज़ार करने के बाद में शिद्दत के साथ में मुलाकात हुई और सब ने खुश होकर गए। तो ये युवाओं में, बुज़ुर्गों में
जो है ना दीवानगी है मजलिस के प्रति, मजलिस के जो नेता हैं उनके प्रति, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब और दिल्ली सदर डॉक्टर शोएब जमई, इन सब के प्रति जो है ना मजलिस के युवाओं की दीवानगी है। और दीवानगी को ही देखते हुए हम लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है यहाँ से 4 या 5 विधानसभा सीट जीतकर दिल्ली में AIMIM को मजबूत करेगी। ये हमारे साथ जो सुन रहे हैं हम आसिफ भाई मौजूद थे और ये अपनी बात को जो है इन्होंने और दावा कर रहे हैं कि 4 से 5 सीट इस बार जो है दिल्ली विधानसभा में ये लेकर आएंगे हमारी पार्टी। खैर ये तो देखना होगा, अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, फरवरी में इलेक्शन होने हैं दिल्ली विधानसभा के। अब देखना ये होगा कि आखिर कौन कहाँ बाजी मार पाता है। फिलहाल आप देख रहे थे बेबाक हिंदुस्तान, मैं था आपके साथ शोएब अजरी थी। बहुत बहुत